नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कैपिटल टीवी की 2 ग्राउंड रिपोर्ट्स ने दिल्ली दंगों की तहकीकात के रुख को ही मोड़ दिया। दंगों के फौरन बाद मीडिया इसे पोग्रोम बता रहा था, एक जनसंहार बता रहा था जिसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय को नुकसान हुआ। लेकिन कैपिटल टीवी की टीम ने जब उन इलाकों का दौरा किया जहां कोई नहीं पहुंचा था तो पूरा माजरा ही बदल गया। हम आपको दिखाते हैं कैसे कैपिटल टीवी के इन्वेस्टिगेशन ने यह साबित किया कि दिल्ली के दंगे एक प्री प्लान दंगे थे, जैसा कि अब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में साबित हुआ है। दिल्ली दंगे जिसने पूरी दिल्ली को जलाकर तबाह कर दिया था, जिसके बाद हर एक इंसान के पास कुछ बचा था तो वो सिर्फ रुला देने वाली उनकी कहानी। इसका मास्टरमाइंड कौन है? इस दिल दहला देने वाले मंजर को अंजाम किसने दिया? दंगों में जिन्हें सजा मिली उन मासूमों की क्या गलती थी? उनकी हालत का जिम्मेदार कौन है? ऐसे कई सवाल उठे और उसके बाद एक नाम सामने आया, ताहिर हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी का सांसद था। जब उसका नाम सामने आया तो इस मामले को एक नया मोड़ मिला। कोई नहीं जानता था कि यह केस कहां जाकर रुकेगा। किसी को नहीं पता था कि शाहीन बाग टुकड़े टुकड़े गैंग के तार इस केस से जुड़े मिलेंगे। लेकिन जब कैपिटल टीवी ने इस केस की छानबीन खुद मौकाए वारदात पर जाकर की तो कुछ ऐसी चौंका देने वाली चीजें मिली जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। हमारी जांच के बाद इस केस के रंग रूप ही बदल गए। दिल्ली दंगों के बाद जब कैपिटल टीवी की टीम मौके पर पहुंची तो सबसे पहले वहां 2 स्कूलों को देखा गया। ये स्कूल दिल्ली के शिव विहार के थे। छोटे छोटे बच्चों का ये स्कूल जिसे बेरहमी के साथ फूंक दिया गया, जहां एक दिन पहले तक इस स्कूल में बच्चों की चहचहाहट सुनाई देती थी। गुड मॉर्निंग टीचर विश करते बच्चे दिखाई देते थे। दंगाइयों ने एक ही पल में इस स्कूल में ऐसी आग लगाई कि वो खंडर बन गया। मैं पूछती हूँ, इन बच्चों का क्या कसूर था कि इनके पढ़ने का जो जरिया था वही छीन लिया गया। विद्या के मंदिर को बिना सोचे समझे आग के हवाले कर दिया गया। जब स्कूल को खंगाला गया तो वहां स्कूल से लगी एक बिल्डिंग पर रस्सियां लटकी हुई दिखाई दी, जिसके जरिए दंगाई इस स्कूल में प्रवेश कर पाए। क्लासरूम में एक फर्नीचर को बाहर निकालकर उसमें आग लगाई गई। इन सब के बीच एक बात राहत की थी, जिस दिन दंगाइयों ने इस सोची समझी साजिश को अंजाम दिया उस दिन स्कूल में एक भी बच्चा मौजूद नहीं था, जिससे एक बहुत बड़ा कांड होते होते बचा और मासूम बच्चों की जान बच गई। दिल्ली के शिव विहार में हूँ। ये बच्चों का स्कूल है, डीआरपी पब्लिक स्कूल। यहाँ 2 दिन पहले तक बच्चे पढ़ाई किया करते थे, लेकिन अब ये पूरा का पूरा स्कूल जलाकर खाक कर दिया गया है। ये सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ। ये एक क्लासरूम है। इस जगह पे बच्चे क्लास किया करते थे, लोग पढ़ाई करते थे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे बोर्ड पे अभी भी ABCD लिखा हुआ है, सारे टेबल्स लिखे हुए हैं, सारे बच्चों का जो ये, लेकिन इसके अंदर ना अब कोई फर्नीचर है ना खिड़की बची है। ये सब दंगाइयों ने इसे तोड़ दिया और बाकी सारी चीज़ों को बाहर निकाल करके इसे आग लगा दी। एक स्कूल का जनरेटर भी सामने दिख रहा है जिसे आग लगा दी गई है। दंगाई ये भी नहीं सोचे कि वो जिस जगह पे आग लगा रहे हैं वो दरअसल एक बच्चों के लिए विद्या का मंदिर है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये इस जगह पे ये जो स्कूल जो था बगल में एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से कुछ रस्सियाँ, ये जो रस्सियाँ नज़र आ रही है लटकी हुई, ये जो दंगाई इस रस्सी के जरिए नीचे उतरे और एक एक करके सारे चीज़ों में आग लगाना इन्होंने शुरू कर दिया और सारे के सारे जो फर्नीचर्स थे और सारा कुछ जो था वो एक एक करके इन्होंने आग लगाना यहाँ पे शुरू कर दिया। और ये आप देख सकते हैं कि जो मंजर है यहाँ का, ये सारे फर्नीचर्स और ये सारी चीज़ों में आग लगा दी गई है और ये पूरा का पूरा स्कूल, ये इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल स्वाहा हो चुका है। अब जब हमारी टीम ने इस बिल्डिंग का जायजा लिया जहां से रस्सी के जरिए दंगाइयों ने शिव विहार के डीआरपी स्कूल में प्रवेश कर उस हंसती खेलती जगह को खंडर बनाया, तब देखिए वहां से क्या बरामद हुआ। ये हमने आपको दिखाया, ये पीछे जो एक स्कूल है डीआरपी स्कूल, जहाँ बच्चों के स्कूल को जो पूरी तरह से खाक कर दिया गया था, और ये शिव विहार का स्कूल है। और नीचे से हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इस जगह से दंगाई उतरे थे इन रस्सियों के जरिए
अब जब हमने इसकी तहकीकात की तो मालूम चला कि जो रस्सी जो यहाँ पे डाली गई है, ये जनरेटर से, यहाँ पे एक जनरेटर सेट रखा हुआ है, इसे बाकायदा बांधा गया है। और ये काम बहुत ही कोई किसी प्रोफेशनल का लग रहा है। ऐसा नहीं कि कोई रस्सी जो है किसी इमेच्योर आदमी ने बांधी है, ये बाकायदा एक प्रोफेशनल काम नज़र आ रहा है, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोग 4-4, 5-5, 6-6 लोग भी अगर इससे लटक जाए, नीचे उतरने की कोशिश करें तो इस रस्सी को कुछ नहीं होने वाला है, वो ये सिस्टम है। लेकिन एक अनोखी बात जो यहाँ नज़र आई वो ये है कि यहाँ पे जो माचिस की जो डिब्बियाँ हैं, वो इससे बिल्कुल ये तय होता है कि इस जगह पे कुछ ऐसा काम चल रहा था। यहाँ पे पेट्रोल बम्स यहाँ पे आग लगा कर फेंके जा रहे थे और इसके सबूत जो हैं वो बिल्कुल पास में रखे हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पेट्रोल बम के जो है अभी भी कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। ये जानकर आपको भी झटका लगा होगा कि ये बिल्डिंग और कोई नहीं बल्कि राजधानी स्कूल की बिल्डिंग थी, जहाँ सारे सबूत बिखरे पड़े थे। बम बनाने की चीजें, पत्थर और रस्सी को तो मानो ऐसे बांधा गया था जैसे किसी मंजे हुए इंसान ने बांधा हो। इतना ही नहीं, जब इस तहकीकात को आगे बढ़ाया गया तो वहां गुलेल तक पाई गई जो वहां बंधी हुई थी, जिसके जरिए दंगाइयों ने इस इलाके में पत्थरबाजी की। दूर तक पत्थर पहुंचे, इसीलिए भी वहां अच्छा खासा इंतजाम किया गया था। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये जो छत है, ये छत राजधानी स्कूल का छत है। कई टेलीविजन चैनल पे कई लोग छाती पीट रहे हैं कि दंगाइयों ने एक स्कूल को आग लगा दी, वहाँ तहस नहस कर दिया और ये स्कूल जो है वो किसी मुस्लिम ओनर है इसका, इस वजह से जो हिंदू दंगाई ने इसको ये कर दिया। स्कूल की हालत उसका जायजा हम लेंगे, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा उठता यह है कि स्कूल के छत के ऊपर इस तरह के माचिस, ये रस्सियाँ और ये पेट्रोल बम ये कहाँ से आए हैं। दूसरी सबसे अनोखी चीज़ जो यहाँ हमें नज़र आई है कि ये ऐसा लग रहा है कि कोई मुगल सल्तनत के दौरान जब किला पे अटैक होता था तो इस तरह के जो गुलेल जो है वो बनाए जाते थे। ये गुलेल अपने आप में ये अनोखी चीज़ है, ये बाकायदा ये नया बना है, ये फिक्स किया गया है, ये पूरी तैयारी है। ये अब तक का ये टीवी, ये सारी जगहों पे ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है कि जिसमें ये जो है ये आप देखिए, इसको नज़दीक से आप देखिए कि किस तरीके से ये एकदम बिल्कुल नया बनाया गया है। ये कोई ये नहीं, बाकायदा इस पर्पस के लिए बनाया गया है, इसको बाकायदा फिक्स किया गया है कि ताकि ये हिले नहीं। और इसके साथ जो है ये इस जगह पे रख करके ये लोग जो है ये, और बताया जा रहा है कि यहाँ से जो पत्थर और पेट्रोल बम ये लोग लगाते थे, ये सामने एक मंदिर है वो वहाँ तक ये वार करता था और इसी से नीचे जो है हनुमान मंदिर है। यहाँ पे शिव विहार का वो जो हमने आपको दिखाया किस तरह से 100 से ज़्यादा गाड़ियों को आग लगाया गया, पेट्रोल बम की बारिश यहीं से होती थी। यहाँ पे हमें एक और मिला है, वो गुलेल चलाने वाला एक और पट्टा, जो ये देखिए ये अपने आप में जो है ये इस तरह का पट्टा इस तरह का लगा करके, इसका मतलब है कि और भी जगह पे यहाँ पे स्टैंड्स बनाए गए थे जिससे ये बड़े बड़े पत्थर, बोतलें, पेट्रोल बम्स इसे फेंका जा सकता है। ये एक ऐसा हथियार है, ये अजीबोगरीब स्थिति है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारे मीडिया चैनल ये छाती पीट रहे हैं कि राजधानी स्कूल एक मुसलमान का स्कूल था जिसमें दंगाइयों ने तोड़फोड़ किया। सवाल सबसे बड़ा यही है कि उन मीडिया हाउसेस को ये बताना चाहिए कि अगर ये स्कूल है तो स्कूल के अंदर ये हथियार कहाँ से आए, ये पेट्रोल बम्स जो नज़र आ रहे हैं वो कहाँ से आया, स्कूल के अंदर इतनी सारी माचिस कैसे नज़र आ सकती हैं। अब सवाल यह है कि डीआरपी स्कूल को तो दंगाइयों ने भस्म किया ही था, लेकिन चंद रुपयों में बिकने वाली वामपंथी मीडिया ने भी अपने चैनल्स पर यह दिखाया कि राजधानी स्कूल में दंगाइयों ने आग लगाई, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस स्कूल का मालिक एक मुसलमान था। तो क्या वाकई ऐसा था? हमारी टीम ने जब स्कूल के अंदर का नज़ारा देखा तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां हमने क्या पाया। आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पे एक बात तो साफ है कि आगजनी के निशान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से ये बगल का स्कूल है, ठीक बगल के स्कूल को जिस तरह से खाक कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चे के क्लासरूम्स को जो है जला करके खाक कर दिया, वहाँ सिर्फ राख बची हुई है, वो स्थिति इस स्कूल की नहीं है। अब
अब ये जो है, हम नीचे क्लासरूम में चलते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जिस तरह के बगल ये डीपीआर स्कूल के अंदर जिस तरह से क्लासरूम में आग लगाए गए थे, जिस तरह से वहाँ पूरा सब कुछ खाक हो गया है, क्या वही दृश्य यहाँ अंदर तो नहीं है। ये यहाँ का क्लासरूम, यहाँ पे ये इसका क्लासरूम देखिए, इस क्लासरूम के शीशे भी जो है वो इंटैक्ट है, कोई इस तरह की तोड़फोड़ नहीं है। यहाँ भले ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल के पोस्टर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब ये कि जो डीपीआर स्कूल के अंदर जो आगजनी का जो माहौल था वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। और एक और अनोखी बात है कि यहाँ जो स्कूल के जो किताब कॉपी जो यहाँ पे रखे हुए हैं, हमने बगल वाले स्कूल भी देखा था जहाँ सब कुछ खाक हो चुका है, यहाँ आगजनी की कोई निशान नहीं है। यहाँ पे किताब ठीक रखे हुए हैं उसी तरीके से, जिस तरह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना लूटपाट हुई है ना आगजनी हुई है। ये बिल्कुल जो है वो सारी किताबें उसी तरह की रखी हुई है जिस तरह से रखी हुई है। तो ये बहुत सारे सवाल जो है अपने आप में खड़ा करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्कूल जो ठीक इसके बगल में है वहाँ सब कुछ खाक हो जाए, और दूसरा स्कूल जो इसके पास है वहाँ पे कोई इस तरह की तोड़फोड़ आगजनी का जो नामो निशान नहीं हो। ना स्कूल का फर्नीचर गायब था, ना ही आगजनी का कोई सबूत वहां मिला। किताबें भी तस से मस नहीं की गई। वामपंथी मीडिया ने लोगों को गुमराह करने के लिए इस स्कूल को लेकर जबरदस्त बवाल मचाया। एक तरफ डीआरडी स्कूल था जहां अब शायद ही कुछ बचा होगा, और एक तरफ राजधानी स्कूल था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बस हमला करने का जरिया बनाया गया। और ये सच भी है कि ताहिर हुसैन के ही घर की तरह इस स्कूल को भी बस हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो सब सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। ये मंजर है मुस्तफाबाद का। शिव विहार और मुस्तफाबाद ये दोनों ही दिल्ली के वो दो इलाके थे जहां दंगों को ऐसा अंजाम दिया गया कि पूरे इलाके ही स्वाहा हो गए। शिव विहार का वो भयावह नज़ारा तो हमने आपको दिखा ही दिया। अब ज़रा मुस्तफाबाद की खौफनाक तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जो कैपिटल टीवी की टीम ने अपने कैमरे में कैद कर ली थी। इस इलाके में काफ़ी दिनों से CAA और NRC को लेकर पुरजोर प्रदर्शन किया जा रहा था। जैसे शाहीन बाग में CAA और NRC को लेकर लोगों और नेताओं ने एक माहौल बनाया था, वैसा ही माहौल मुस्तफाबाद में भी बनाया गया था। अब जब दंगों के बाद हमने वहां की तफ्तीश की तो पाया कि वहां भी काफ़ी आगजनी हुई है और दुकानों को जला दिया गया है, लेकिन सभी दुकानों को नहीं, और सबूत भी वहां लिखे हुए दिखाई दिए। ये देखिए, मैं इस वक्त मुस्तफाबाद में हूँ, दिल्ली का वो इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा भड़की है, आगजनी हुई है। यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल खौफनाक हैं। जो कैपिटल टीवी के कैमरे से हम लोगों ने यहाँ कैद किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन एक दो बातें जो समझ में यहाँ पे आ रही है वो ये कि इस इलाके में CAA और NRC को लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था काफ़ी दिनों से, और लोग यहाँ पे ये चाहते थे कि जो NRC है वो CAA है उसको वापस लिया जाए। ठीक जिस तरह का शाहीन बाग का जो मॉडल था, मुस्तफाबाद में भी यहाँ के नेताओं, यहाँ के लोगों ने यहाँ पे बाकायदा एक माहौल क्रिएट कर रखा था। और इस वजह से इस इलाके में जो आम आदमी पार्टी के जो नए नए विधायक हैं, वो हाजी यूनुस, वो भारी मत में वहाँ पे ये चुनाव जीत करके यहाँ के विधायक बने हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये हर जगह ये जितने भी जो दुकानें यहाँ पर नज़र आती हैं वहाँ पे लिखा हुआ है नो CAA, नो NRC, नो NPR। ये आप देखिए इस तरह की दुकानें जो हैं, और हर जगह बताया जा रहा है यहाँ कम से कम 20-25 हज़ार लोग थे जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी दुकानें जिनके ऊपर ये NRC, नो NRC और CAA लिखा हुआ है वो सही सलामत हैं। लेकिन ठीक उसके बगल में जहाँ ये चीज़ें नहीं लिखी हुई जो दुकानें हिंदुओं की थी उसको दंगाइयों ने जला दिया। अब ये संयोग है, प्लानिंग है, साजिश है, ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि जो दुकानें जो इस इलाके में जो जली है वो ज़्यादातर हिंदुओं की दुकान है। ये आप देखिए, ये ठीक इसके बगल में, ये देखिए इसके अंदर का भी नज़ारा आप देखिए किस तरह से यहाँ सब कुछ खाक कर दिया गया है।
ये अंदर का भी ये जो पूरी जो कहानी जो है वो अपने आप में बयां कर रही है कि ये आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। और नोट करने वाली बात क्या है कि इस दुकान के ठीक बगल में एक दूसरी दुकान है जिस पे एक लिखा हुआ है नो CAA नो NRC, और ये दुकान बिल्कुल सही सलामत है। कुछ सिलेक्टेड दुकानों को आग लगाई गई। जो हिंदुओं की दुकान थी उन्हें खाक कर दिया गया, और जो मुसलमानों की दुकान थी उस पर नो CAA नो NRC नो NPR लिख दिया गया। चुन चुन कर हिंदुओं की दुकानों में आग लगाई गई। 20,000 की तादाद में हेलमेट लगाकर दंगाई इस इलाके में आए और अपनी इस शर्मनाक साजिश को अंजाम देकर चले गए। इतना ही नहीं, इस इलाके के नेता मूक दर्शक बने देखते रहे और फिर धीरे धीरे आरोपियों को वहां से बाहर निकालने का प्रयास किया जाने लगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां मौजूद लोग कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ हुआ क्या। सर, हमारी जितनी भी दुकानें थी ना, अपनी हिंदू भाइयों की, हमारी जैन की, चुन चुन के सब में आग लगाई और कम से कम 20 से 25,000 आदमी पूरे रोड के ऊपर था, यहाँ से लेके पुलिया से लेके उधर शिव विहार तक। और ये भगीरथी बिहार क्षेत्र पड़ता है सारा, और सामने मुस्ताबाद पड़ता है। मतलब गेट तोड़ने को तैयार हो गए, अंदर घुसने को तैयार हो गए। रात को जब फोर्स आई शाम को, जब थोड़ी शांति मन में हुई, हमारे गेट तोड़ दिया, सारा हमारा गेट भी तोड़ दिया गया। और ये हमारी सारी दुकानें हैं ना, जो 2 रेडीमेड की दुकानें सारी को बिल्कुल जला के राख कर दिया भैया, और सब लूट के ले गए पहले उसको। ये खजूरी की तरफ तो वहाँ पे तौसीफ हुसैन का नाम आ रहा है, ताहिर हुसैन का। लेकिन यहाँ पे कौन नेता था? यहाँ पे देखो, अब हम नाम नहीं जानते, वो अभी अभी निकले यहाँ से। और वो जो यहाँ पे गुनहगार थे ना, उनको धीरे धीरे निकाला जा रहा है बाहर की तरफ निकाला जा रहा है उनको यहाँ से। फैन कर रहे हैं धीरे धीरे करके, यहाँ से निकलने लग रहे हैं। ये किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं? कौन लोग हैं? ये सब मुसलमान है, मोमडन है। अब ये आम आदमी पार्टी से, अधिकतर आम आदमी पार्टी के ही थे सारे जितने भी। यहाँ पे कोई आया नहीं आपके पास? कोई जब यहाँ पे दंगे हो रहे थे कोई नहीं आया। एक ही कलर के हेलमेट थे, कम से कम 20,000 की तादाद में यहाँ पे लोग बाग थे, जिन्हों पर एक ही रंग के नीले रंग के हेलमेट थे। ये पहले से मतलब ये कि जो दंगाई थे सब लोग हेलमेट पहन रखे थे? 20,000 सबके पास हेलमेट थे। हेलमेट एक रंग का था? एक ही रंग के हेलमेट थे, नीले कलर के हेलमेट थे। बिल्कुल नए हेलमेट, बिल्कुल नए हेलमेट थे, एक ही कलर के नीले रंग के हेलमेट थे, 20,000 की तादाद में। हम बड़ी बात यह है कि हमारे रोड पे हिंदू और मुसलमानों की बराबर दुकान है। मुसलमान की एक दुकान नहीं जली, हिंदुओं की सब दुकान जलेगी। एक दुकान लूट के पहले सामान सारा ले गए, उसके बाद में जो बचा वो आग लगा दी। वो ढेर देखो, वो पड़ा हुआ है सारा ढेर, आग लगा, सब में आग लगा दी। आप देख सकते हो कि एक भी हिंदू का, जितने मुसलमान के बोर्ड लग रहे हैं, वो एक भी दुकान नहीं जली है। हिंदू का बोर्ड मुसलमान वो बचा नहीं, सारी दुकानें जल गई, सब हिंदू। आप इधर देखो, एक खोखा है जो कि एक डंडे में टूट सकता है, वो भी साफ ऐसी सेफ है। वो एक मुसलमान का खोखा है, वो भी सेफ है। मुसलमान की एक भी दुकान नहीं टूटी है, ना कोई जली है। बाइक पर मुंह छुपाकर आना, खुलेआम गोलियां चलाना, लोगों की रोजी रोटी के जरिए में आग लगा देना, ये कहाँ की इंसानियत है? और वो भी उस बात के लिए जो शायद कभी होगी ही नहीं। मुसलमानों को CAA और NRC से कोई नुकसान नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी कुछ विपक्षी दलों ने अफवाहें उड़ाई कि देश मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। अफसोस है कि एक ही मुल्क में रहने के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति नहीं, बस अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहते हैं। ये थी इन इलाकों की सच्चाई। ये है वो लोग जो देश को बचाने निकले थे। ये है वो लोग जो एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर देश का संविधान बचाने निकले थे। इनकी असलियत तो कुछ और ही है। खबरों की खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV।